तो कंटिन्यू करें। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। थोड़ा बहुत देखिएगा आप लोग, म्यूट करके रखिएगा, अगर बैकग्राउंड नॉइस नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, म्यूट नहीं करोगे तो भी चलेगा। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि हम ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हम डिस्कस करेंगे। सो पहला होगा हमारा बेसिकली राउल्स लॉ, फिर ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, और आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का, फिर न्यूमेरिकल इसके रिलेटेड, राउल्स लॉ के रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले राउल्स लॉ तो हमने पढ़ लिया था, थोड़ा बहुत राउल्स लॉ और फिर डाल्टन्स लॉ जो है ना, उनके बीच का जो रिलेशन था वो भी एक्सप्लेन करूंगा। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और थोड़ा बहुत रिवीजन करा दूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसान रहे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि भाई हमारे पास एक बीकर था। ठीक है, और इस बीकर में हमारे पास क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है। ठीक है, क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इसमें मान लीजिए कि ए मेरा कौन सा कंपोनेंट होगा, सॉल्यूट होगा, हमने पहले भी बताया है, और बी जो होगा यहाँ पर क्या होगा मेरा, सॉल्वेंट। अब एक काम करिए, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एम ए, स्मॉल एम ए लिखूंगा चाहे कैपिटल एम ए, तो इसका क्या होगा कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा। और मैं यहाँ पर क्या लिख दूं बताइए, कैपिटल एम बी लिख दूं, तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अगर मैं इसके रिस्पेक्टिवली, अब यहाँ पे चलिए मैं इसको बोल देता हूँ एम डब्ल्यू, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट लिख देता हूँ, और यहाँ पर W लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, वेट हुआ। तो अगर मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा WA से, और जो है कि सॉल्वेंट की जब मैं बात करूंगा तो क्या लिखूंगा यहाँ पर कि कैपिटल में WA। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, बताइए। यस सर। अब एक बात बताइए कि अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स लिखूं, नंबर ऑफ मोल्स, तो अगर सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल लिखूंगा तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि यहाँ पर मैं कि वेट, यानी कि WA अपॉन MA, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल निकल के आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मोल ही होता है ना। अब एक काम करिए कि यहाँ पर सॉरी सॉरी, ये वेट वाला WB होगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, WB होगा। अब मैं सॉल्वेंट का अगर मोल निकालना होगा तो क्या लिखूंगा कि भाई वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएगा। और शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो मैं सॉल्यूट को क्या स्मॉल n से, और सॉल्वेंट के मोल को कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया है कि नहीं, पहले जितने भी हमने फॉर्मूले देखे हैं, बताइए आप लोग। यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ। यस सो अब सर। एक काम करिए कि अब यहाँ पर हम आते हैं वापस राउल्स लॉ के पास में, कि भाई राउल्स लॉ क्या बोलता है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट x लिखूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ऐसे x करूं तो इसका क्या मतलब है, ये मोल फ्रैक्शन ही बताता है ना, क्या बताता है ये, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, यानी कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अगर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए XA, और ठीक है, और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, XB लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। और इसके आगे अगर मैं इसको क्या करूं और भी मैं डिटेल में लिखना चाहूं, तो XA बराबर क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। और अगर मैं सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन XB लिखूंगा तो इसको क्या लिखूंगा, कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, मोल फ्रैक्शन का टर्म देख लीजिए एक बार और बताइए आप लोग, समझ में आया क्या। यस सर। रिपीट कर दो सर। मोल फ्रैक्शन, मान लीजिए कि यहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप मैं बोलूं कि भाई यहाँ पर कौन से कंपोनेंट है, एक तो सॉल्यूट A है और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट B है। ठीक है, और मान लीजिए कि अगर मैं बोलता हूँ कि XA का मतलब क्या हुआ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, समझ में आ रही बात, A क्या है मेरा यहाँ पर, सॉल्यूट है, देखिए। ठीक है, और B क्या है मेरा यहाँ पर, सॉल्वेंट है, और दोनों को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मोल क्या है भाई, बताइए, सॉल्यूट का मोल N है कि नहीं, और सॉल्वेंट का मोल क्या है, कैपिटल N है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि भाई आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि उसको रिप्रेजेंट करेंगे X,
तो उसको निकालने के लिए करना क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो आप एक काम करिए, ऊपर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखिए और पूरे टोटल मोल से डिवाइड कर दीजिए। तो टोटल मोल क्या होगा भाई, सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल, यही होगा ना। तो देखिए सॉल्यूट का मोल स्मॉल एन है और सॉल्वेंट का मोल क्या है, कैपिटल एन है। तो टोटल मोल जब यहाँ से आप निकालोगे, टोटल मोल, तो कितना आ जाएगा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यही आएगा। और मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना है कि भाई अगर मान लीजिए कि ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो उसको आप ऐसे लिखोगे कि भाई क्या लिखोगे, एक्स ए इक्वल्स टू, जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखना है। मान लीजिए सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट का मोल लिखिए और टोटल मोल से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो ये मोल फ्रैक्शन अब किसका हो गया, सॉल्यूट। मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर अगर सिमिलरली मैं बी कंपोनेंट यानी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालूंगा तो क्या लिखूंगा कि भाई सॉल्वेंट का कितना मोल है, तो कैपिटल एम, और टोटल मोल से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो ये मोल फ्रैक्शन किसका हो गया बताइए, सॉल्वेंट का। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं ना राउल्स लॉ पे। राउल्स लॉ को थोड़ा बहुत हम डिफाइन करेंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे, और मैं यहाँ पर RAOLTS राउल्स लॉ, देखिए ध्यान से सुनिएगा। राउल्स लॉ को बहुत सिंपल है, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास ना एक बीकर है, ठीक है, क्या है, एक बीकर है, और यहाँ पर इस बीकर को आपने क्या कर दिया, क्लोजली पहले तो आपने बंद कर दिया, ठीक है। और जब आप बंद करोगे तो यहाँ पे दो तीन चीजें होंगी, वो आप समझिएगा। कि मान लीजिए कि यहाँ पर दो कंपोनेंट है, पहला ए और बी। ए मेरा क्या होगा, सॉल्यूट होगा, होगा कि नहीं होगा, और बी जो है वो क्या होगा बताइए, सॉल्वेंट। हम यही नोटेशन लेके चलेंगे। तो अगर मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ पर जो है बी वाला कंपोनेंट मेरा रेड वाला है, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत यहाँ से कलर से अगर डोनेट कर सकूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए ए मेरा क्या है, सॉल्यूट है, तो रेड वाला कलर जो है वो मेरा सॉल्वेंट है। तो अब इसी सॉल्यूशन में ब्लू कलर जो है, ये जो कलर मैं दिखा रहा हूँ, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दोनों के मॉलिक्यूल्स हैं। अब होगा क्या कि राउल्स साहब क्या बोलते हैं ना, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, ठीक है, क्या मैं लिखूं कि अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। यहाँ पर राहुल साहब ये बोलते हैं कि भाई मान लीजिए कि ये जो लिक्विड है यहाँ पर, क्या इसका वेपर जनरेट होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए कि जो इसका वेपर जनरेट होगा ना, तो दोनों के केस में होगा कि भाई सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी वेपर में ऊपर जाएंगे, ऑफकोर्स जाएंगे। और दूसरा राहुल साहब ये बोलते हैं कि भाई वेपर के तो यानी कि सॉल्यूट के तो पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट होंगे ही होंगे, यहाँ पे जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं रेड वाले, वो भी वेपर में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। और वेपर में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि देखिए ये एक लेयर मैं बनाता हूँ, नीचे वाली लेयर क्या है मेरी, लिक्विड लेयर है, क्या है, लिक्विड लेयर। और ऊपर वाली जो ऊपर जो स्पेस दिख रहा है उसमें क्या है, आपका वेपर है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाती है कि जितना वेपर जो है लिक्विड में कंडेंस होता है, उतना ही लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट होता है। ये दोनों प्रोसेस इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर जाती है। उस टाइम पर लिक्विड के सरफेस पर, याद रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, लिक्विड के सरफेस पर ये जो वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं, जितना प्रेशर अप्लाई करते हैं उसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि राहुल साहब ने वो बोला कि भाई वो जो वेपर प्रेशर, जो वेपर जनरेट कर रहा है, लिक्विड पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों से एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि ऊपर जो वेपर बना हुआ है, मैं इसको थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ कि कलर चेंज कर दूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सही लगे। यहाँ पे देखिए ये मैं वेपर रीजन की बात कर रहा हूँ, किसकी, वेपर रीजन की। वेपर में क्या सॉल्यूट के भी वेपर होंगे और सॉल्वेंट के वेपर होंगे कि नहीं होंगे, बताइए आप लोग। यस सर। यस सर। दोनों वेपर होंगे।
तो यानी कि अब एक बात बताइए कि अब क्या अगर ऊपर दोनों के वेपर हैं तो दोनों कंस्टिट्यूएंट, तो ध्यान से सुनिएगा, जब मान लीजिए ना कि एक प्योर गैस है ना तो उसको बोलेंगे कि भाई वेपर प्रेशर, लेकिन यहां पर कौन है, ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूट मेरा ए है और सॉल्वेंट मेरा क्या है, बी है। अब जब ये मिक्सचर ऑफ वेपर हो गया ना तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, पार्शियल प्रेशर। ध्यान से सुनिए कि ए जो कंपोनेंट सॉल्यूट है ये भी प्रेशर अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा लिक्विड के सरफेस पर। और एक बात बताइए, क्या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो वेपर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी लिक्विड पे क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा। तो हमने क्या किया कि भाई हमें काम करने की जो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है, सॉरी पार्शियल प्रेशर, और जो वेपर है सॉल्वेंट का, उन दोनों का अगर मैं पार्शियल प्रेशर क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो वो मेरा टोटल प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे होगा क्या, राउल साहब ये बोलते हैं कि भाई पार्शियल प्रेशर पी ए, मैं इसको पहले एक स्टेटमेंट देता हूं। राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला उन्होंने कि जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर जो है वो किसके बराबर है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, ठीक है, इनटू वेपर प्रेशर of that liquid, vapor pressure of liquid। ठीक है, पर वो किस कंडीशन में, प्योर कंडीशन में, कि वो जो लिक्विड है वो प्योर कंडीशन में होगा तब उसका वेपर प्रेशर आपको लेना है। अब ध्यान से सुनिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा बहुत और डिटेल में हम लोग चलते हैं कि इसमें जो हमारा जो सोल्यूशन है, यहाँ पर दो कंपोनेंट है, उन दो कंपोनेंट्स में मान लेता हूं कि मेरे पास एक अलग प्योर कंपोनेंट जो था वो ए था, और ए मेरा क्या होगा, यहाँ पर सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट ही है, हाँ। और यहाँ पे जो बी था वो मेरा क्या था बताइए आप लोग, सॉल्वेंट था। क्या था, सॉल्वेंट। सॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए मैंने ए और बी को मिलाया तो क्या मुझे सॉल्यूशन मिला कि नहीं मिला, यस सर। यस सर। अब एक काम करिए कि यहाँ पर ए को आप क्या करिए, कवर कर दीजिए, और बी को भी कवर कर दीजिए। और बी को कवर करोगे तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो ए लिक्विड है इसके वेपर जनरेट होंगे कि नहीं जनरेट होंगे, यस सर। और वो प्योर फॉर्म में है, क्योंकि आइसोलेट प्योर फॉर्म में है, तो जो उसका वेपर जनरेट होगा तो उसको, अब वो वेपर जो है लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर अप्लाई करेगा ना, क्योंकि प्योर फॉर्म में है, तब हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे, वेपर, वेपर प्रेशर। और प्योर प्योर फॉर्म में तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी नॉट ए, कैसे करेंगे, पी नॉट ए, पी नॉट ठीक ए। है। सिमिलरली बी का जो सॉल्वेंट है इसके भी गैसियस मॉलिक्यूल्स वेपर लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, और प्योर फॉर्म में तो आप क्या बोलोगे, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बोल दीजिए, या कंपोनेंट बी के लिए तो आप क्या लिखोगे, पी नॉट बी। अब यहाँ पे क्लियर, एक चीज क्लियर कर लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वेपर प्रेशर के लिए आप क्या यूज करोगे, पी नॉट ए सॉल्यूट के लिए, और वेपर प्रेशर बी के लिए आप क्या यूज करोगे बताइए, पी नॉट बी। क्लियर हुआ, यस सर। यस सर। यस सर। जब ये शुरू में था, स्टार्टिंग में मान लीजिए कि इंडिविजुअली ए सॉल्यूट था तो प्योर फॉर्म में था, तो आपने क्या बोला कि भाई वेपर प्रेशर हम बोल रहे हैं, और यहाँ पर जब मेरा यहाँ इस वाले बीकर में आ जाइए, यहाँ पर आप देखोगे तो ये प्योर फॉर्म में था, तो इसको भी आप क्या बोलोगे कि भाई प्योर फॉर्म में है तो ये भी वेपर प्रेशर बोलोगे। लेकिन जैसे ही मैंने मिला के सोल्यूशन बनाया तो अब यहाँ पर जो वेपर है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो वेपर है इस वेपर में क्या मिक्सचर ऑफ गैस है कि नहीं, यस सर। तो जब मिक्सचर की बात आ जाएगी ना तब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पार्शियल प्रेशर, कि भाई ए कितना वेपर में है और बी कितना वेपर है, उन दोनों अलग अलग प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे सरफेस के लिक्विड पर, तो उसको अलग अलग मेजर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पार्शियल प्रेशर। इतना क्लियर हुआ, यस सर। चलिए
तो अब यहाँ पे देखिए, तो राउल्ट्स लॉ ने यही बोला, राउल्ट साहब ने ये बोला कि भाई पार्शियल प्रेशर अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कैलकुलेट करना है ए और बी का, तो आप क्या करोगे कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, उन्होंने बोला कि लिक्विड के अंदर जो है ना मोल फ्रैक्शन आप निकालिए, जिसका निकालना है, सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, और उसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर आपको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। यही है ना, ध्यान से देखिए, पार्शियल प्रेशर अगर उसका निकालना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, लिक्विड के कंपोजिशन में, और मल्टीप्लाई कैसे करना है बताइए आप लोग, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड यानी कि प्योर ए का जो वेपर प्रेशर, ठीक है। अब एक बात बताइए कि यहाँ पे मैं बोलूं कि भाई ध्यान से देखते रहिएगा और कहीं ना समझ में आए तो बताइएगा, पार्शियल प्रेशर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी ए से, पी नॉट नहीं लगाएंगे, पी नॉट सिर्फ वेपर प्रेशर के लिए लगाएंगे, प्योर वेपर प्रेशर के लिए। पार्शियल प्रेशर निकालना होगा तो आप क्या करोगे बताइए, यहाँ पे जो वेपर ए है, सॉल्यूट का जो वेपर ए है, उसका अगर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है तो आप क्या करोगे फॉर्मूले से कि भाई ए का मोल फ्रैक्शन और उसके वेपर प्रेशर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो अब एक बात बताइए, मैंने यहाँ पे बोला कि भाई मोल फ्रैक्शन मेरा क्या है, यहाँ पर एक्स ए है, क्या है, एक्स ए। बताइए, और यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर जो है ए कंपोनेंट का, यहाँ पे आप देखिए पी नॉट ए पी नॉट है, ए। तो अब मैं क्या यहाँ पर लिख दूं, पी नॉट ए, यस सर। इतना क्लियर हुआ। मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इक्वेशन नंबर सेकेंड में आप आ जाइए, तो यहाँ पे बताइए कि अब जो सॉल्वेंट यहाँ पे बी वाला पोर्शन है, अगर मैं बोलूं कि भाई आप इसका बताइए पार्शियल प्रेशर कैसे निकलेगा, तो जो वेपर था तो आप उसको क्या रिप्रेजेंट करोगे कि भाई पी बी पी बी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या एक्स बी लिखोगे कि भाई मोल फ्रैक्शन एक्स ऑफ बी इंटू वेपर प्रेशर ऑफ बी। पी ये सही नॉट है बी। कि नहीं बताइए, यस सर। यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आया, अगर नहीं आया तो बताइए, मैं एक बार रिवीजन करवाता हूँ। सभी लोगों को समझ में आ रहा है, यस चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब एक काम करते हैं कि यहाँ पे देखिए कि जो वेपर बना था, दो गैसेस थे या दो वेपर के गैसेस थे, ऐसे समझ लीजिए नॉर्मली, हाँ हम वेपर बोलेंगे, गैस तो नहीं बोल सकते, बोल भी सकते हो आप। सो उस केस में क्या है, जो ए का वेपर था वो भी सरफेस पे लिक्विड पर प्रेशर अप्लाई कर रहा था, बी था वो भी प्रेशर अप्लाई कर रहा था, तो क्या मैं दोनों को ऐड कर दूं तो जो पूरा वेपर जो है उसका प्रेशर हम निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे। यस सर। अब एक बात बताइए आप लोग यहाँ पर कि अगर मुझे टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, क्या करना है बताइए, पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। टोटल वेपर प्रेशर, प्रेशर निकालना है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का वेपर और पार्शियल प्रेशर जो है वो बी कंपोनेंट यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ऐड करूंगा तो टोटल प्रेशर निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा। यस सर। क्या मैं इसको टोटल प्रेशर को अगर मान लीजिए कि इन्होंने बोला था पीटी रिप्रेजेंट करूं तो क्या मैं पीटी कर सकता हूं कि नहीं, यस सर। पीए प्लस पीबी। और आप एक बात बताइए कि पी, सॉरी मैं थोड़ा सा, हाँ, पीटी इक्वल्स टू, क्या मैं यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पुट कर सकता हूँ, यस देखिएगा सर। यहाँ पर एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यस सर। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, एक काम करते हैं, इस स्लाइड पे स्पेस नहीं बचा है, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले लीजिए, फिर हम अगले स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। वैसे ये नोट्स अवेलेबल रहेगा, लेकिन अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो, ले सकते हो। चलिए सर सो, हाँ बोलिए। सर दिस कंडीशन, ये वाली कंडीशन जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अप्लाई। हाँ हाँ हाँ, मैं ये बताना भूल गया, आप लोग मेंशन कर लीजिएगा कि ये जो पूरी जो प्रोसेस है ना वो कब होगा, T इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, क्या होगा, टेम्परेचर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, कांस्टेंट रहेगा, ठीक ना। यस सर। हाँ, सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वही इक्वेशन से शुरू करते हैं। पी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। क्या मैंने कुछ गलत लिखा है क्या, नो सर।
चलिए बहुत बढ़िया। अब आप लोगों से कुछ ये मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग बताइएगा। क्या जब मैं आप लोगों को मोल फ्रैक्शन पढ़ा रहा था, तो क्या XA प्लस XB इक्वल्स टू 1 मैं लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। यस प्लीज सर। आप जो भी हो म्यूट कर लीजिए अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो। हाँ, और जब बोल रहा हूँ तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब एक बात बताइए कि मैं यहाँ पे क्या करूं। दो कंडीशंस है यहाँ पे, देखिए एक तो मेरा क्या है, एक्स ए है, और यहाँ पर क्या है, एक्स बी है। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो भाई कि एक्स बी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ए पुट कर सकते हो। चाहे यस सर। तो आप ये कर सकते हो, एक्स ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी भी पुट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी आप पुट कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन हम एक काम करते हैं कि यहाँ से एक जो है हम कैसा करते हैं कि एक्स ए इक्वल्स टू हम क्या करते हैं, 1 माइनस एक्स बी कर देते हैं। क्या यहाँ पे पुट कर सकता हूं मैं इस इक्वेशन में एक्स ए की वैल्यू? यस सर। तो चलिए पुट करते हैं। ये वाली वैल्यू कहाँ पुट करना है बताइए, यहाँ पर करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। तो अब आ जाइए यहाँ पर और बताइए पी टी इक्वल्स टू क्या होगा। यहाँ पे मैं लिख दूं कि 1 माइनस एक्स ए, सॉरी एक्स बी होगा, ठीक है, एक्स बी। ये सही रहेगा क्या? नहीं नहीं, ये सर सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये बुक इक्वेशन में जो जो है है। नॉन, हाँ बोलिए। सर ये इक्वेशन जो बनेगी तो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा इसमें। इसमें यस सर। ठीक है, अभी हम बाद में उसके डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। अभी ना आगे जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे तब हम देख लेंगे, ठीक है। अगर नॉन वोलेटाइल होगा तब आप यहाँ पे वेपर प्रेशर आप सॉल्यूट का क्रिएट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो वेपर में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा। तो फिर आप कैसे कैलकुलेट कर लोगे उसका वेपर प्रेशर, बताइए। सर पीबी राइट सर, वो नॉन पीबी वोलेटाइल का तो जीरो कर वेपर देंगे। प्रेशर होगा ही नहीं। तो जब आप देखिए, तो जब आप नॉन वोलेटाइल बोल रहे हो यानी कि वो उसका वेपर क्रिएट ही नहीं हो रहा, और जब वेपर क्रिएट नहीं होगा तो आप कैसे कैलकुलेट कर लोगे उसका वेपर प्रेशर? अब तो आप राउंड्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। यस वो सर। आप जो बात कर रहे हो वो आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आएगी। यहाँ पे हम लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। जब हम लिक्विड सॉलिड या लिक्विड में जिसमें कि एक मेरा क्या होगा, नॉन वोलेटाइल होगा तो एक वोलेटाइल होगा, तब हम उस केस में अप्लाई करेंगे। आगे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे देखेंगे, ठीक है। यस सर। यस सर। So, यहाँ पे आप देखिए मैं क्या करूं, एक्स बी इक्वल्स टू क्या कर दूं, 1 माइनस एक्स ए लिख सकता हूं, और यहाँ से जो एक्स बी की वैल्यू है यहाँ पे पुट करूंगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी, सॉरी 1 माइनस एक्स ए पी नॉट बी। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। यस सर। चलिए, सो एक्स ए यहाँ पर हो गया पी नॉट ए प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी नॉट बी माइनस एक्स ए पी नॉट बी, ठीक है। और इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा बताइए आप लोग। पी टी इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं एक्स ए और एक्स ए को कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा बताइए। देखिए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट बी। क्या ये स्टेटमेंट मैंने सही लिखा है? प्लीज आप थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। हेलो, ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट मैंने सही लिखा है यहाँ पर? एक तो ये यस सर। एक यस ये सर। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर ये थर्ड जो इक्वेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों को आप क्या कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। प्लीज आप म्यूट कर लीजिए आप, ठीक है। हेलो, ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ तक का? यस सर। यस चलिए, सर। प्लीज हेलो, आप जो भी हो प्लीज म्यूट कर लीजिए ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो। हेलो, ठीक है, बढ़िया, कंटिन्यू करें।
Yes, sir. अच्छा अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पे जो इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ पर ये तब अप्लाई करेंगे जब दोनों का मोल फ्रैक्शन और दोनों का वेपर प्रेशर गिवन होगा, तभी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. अगर मान लीजिए कि एक ही का मोल फ्रैक्शन दिया हो, तो क्या पहला वाला इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं? नो सर। अप्लाई तभी भी आप कर सकते हो, मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने बोला कि भाई एक्स ए जो है उसका मोल फ्रैक्शन 0.7 है, ठीक है, तो क्या एक्स बी आप निकाल नहीं सकते क्या? यस सर। निकल जाएगा ना इस वाले फॉर्मूले से कि भाई एक्स ए मेरा क्या है 0.7 प्लस एक्स बी को आप एज इट इज रहने दीजिए 1, तो एक्स बी जो होगा वो कितना हो जाएगा इधर आके 0.3, ठीक है। तो अक्सर आपके साथ ऐसा होगा आप लोगों को कि एक ही मोल फ्रैक्शन दिया जाएगा, तो इस वाले जो इक्वेशन है यहाँ पे जो आप थर्ड इक्वेशन देख रहे हो, इससे आप दूसरा भी मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हो। और मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन में क्या है कि भाई पी ए सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ ए और वेपर प्रेशर बी और किसी एक का ही अगर उन्होंने मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो भी आप ये वाला सेकेंड वाला इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए कि किसी जैसे कि एक का दिया हुआ है तो दूसरा भी आप निकाल सकते हो, दोनों में से कोई भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आसानी से आंसर आपका वही आएगा, ठीक है। सो चलिए यहां तक तो बात थी राउल्ट्स लॉ की। अब बात करते हैं ना कि कुछ कुछ जो सॉल्यूशंस होते हैं वो राउल्ट्स लॉ से डेविएट होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम एक काम करते हैं कि आपको थोड़ा बहुत ग्राफिकल जो है ना एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। कौन सा? ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आप लोग सभी लोग 10th में तो मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। Yes, sir. Yes, sir. सभी लोग बोलिए एक साथ, सभी लोग बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। बहुत बढ़िया। Yes, हाँ sir. बहुत गुड गुड गुड। लेकिन कुछ जगह ना, जैसे कि मान लीजिए कि अभी ये नीट का बैच चल रहा है, इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत कैसे ग्राफ जाएगा या उसका नेचर क्या होगा उसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, तो उससे पहले ना एक काम करते हैं कि थोड़ा बहुत हम उसको स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। ग्राफ कैसे होगा, क्या नेचर होगा वो। तो मैं एक बात बोलता हूं, जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा सा पोर्शन में हम इधर कट करके एक्सप्लेन करते हैं, आपने देखा होगा कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जब ऐसा इक्वेशन थी, कोऑर्डिनेट इक्वेशन कोई भी थी, तो आपको क्या मिल रहा था, ग्राफ कैसे मिलता था कि भाई इंटरसेक्ट यहाँ पे कट कर रहा था, तो ये मेरा सी होता था, इंटरसेप्ट होता था, ठीक है। और ये y एक्सिस होती थी, ये x एक्सिस होती थी, और ये इस लाइन का स्लोप होता था थीटा इक्वल्स टू m। इतना क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. Yes, sir. कितने लोगों को समझ में आया? Yes, sir. यस सर क्लियर। Yes. अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए कि यहाँ पर मैं क्या कर दूं, ये जो c है ना इसको मैं 0 कर दूं, क्या कर दूं 0। तो अब बताइए y इक्वल्स टू मैं सिर्फ एम एक्स करता हूँ प्लस c, यानी कि 0 हो गया, तो इसको भूल जाइए मत लिखिए। अब बताइए अगर कोई ऐसा इक्वेशन हो कि y इक्वल्स टू एम एक्स हो, तो क्या ये जो अब इसका ग्राफ होता था, क्या वो ओरिजिन से पास होता था कि नहीं होता था 0,0 से? ये y Yes, sir. एक्सिस और ये x एक्सिस, तो क्या वो ओरिजिन से पास नहीं होता था क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। सो अब आते हैं अपने ग्राफिकल, ये दो चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अगर इंटरसेप्ट होगा तो वो कुछ पॉइंट से कट करके जाएगी। अगर वो मान लीजिए कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, लेकिन c क्या है मेरा 0 है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो अब वो लाइन कहाँ से पास होगी, ऐसे पास होगी, 0 से पास होगी, उसका स्लोप कुछ भी हो सकता है। सो चलिए अब आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पर। अब एक बात बताइए कि हमारे पास जो था एक बीकर था, ठीक है, और उसी बीकर में हमने क्या फील कर रखा था, भाई हमारे पास ए था और दूसरा क्या था, बी, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और दोनों के वेपर थे। और हमने बोला कि भाई साहब यहाँ पे एक काम करते हैं कि अब ए का पार्शियल प्रेशर अगर आप लिखोगे, क्या लिखोगे बताइए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल्स टू, तो क्या लिखोगे राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, कोई बताएगा मुझे? एक्स पी ए नॉट।
जस्ट 1 सेकेंड, कोई मेरे बाहर आया, नॉक कर रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए, सो अब यहाँ पे देखिए, इसका मैं जब लिखूंगा तो यहाँ पे बताइए क्या लिखूंगा मैं, पी ए, तो यानी कि एक्स ए इंटू पी नॉट ए लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो सिमिलरली अगर मैं बी के लिए भी लिखूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के लिए, तो क्या लिखूंगा भाई यहाँ पर, एक्स बी इंटू पी नॉट बी। ये मेरा इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. चलिए Yes, sir. अब आ जाइए, आप लोगों को एक बात बताता हूँ। यहाँ पे देखिए y इक्वल्स टू एम एक्स, क्या ये लाइन इसके नेचर से मिल रही है कि नहीं मिल रही है? आप लोग देखिए, Yes, sir. Yes, sir. ऑफ कोर्स मिल रही है। यहाँ पे Yes, थोड़ा sir. बहुत आप लोगों को अब चलिए आ जाइए, यहाँ पर देखिए। अब मैं बोलता हूँ कि भाई साहब, यहाँ पे x जो है वो मोल फ्रैक्शन है, तो मैंने ऐसा कहा कि भाई यहाँ पे देखिए, एक चीज बताना, मैं थोड़ा ऑर्डर में भूल गया। हाँ चलिए, कोई बात नहीं। ये तो न्यूमेरिकल्स आ गए, मैं वापस यहाँ पेज पे ही आते हैं। राउल्स लॉ की बात करते हैं थोड़ा बहुत, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन में आप लोगों को बताना थोड़ा बहुत, तो वो गड़बड़ हो गया, ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। चलिए ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि हमारे पास एक बीकर था, और उस बीकर में हमने, जैसे पहले हम लोग दो कंपोनेंट रख रहे थे, हम बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करेंगे पूरे चैप्टर में। एक मेरा ए सॉल्यूट था और बी सॉल्वेंट था, दोनों को मिलाया, दोनों वेपर क्या कर रहे थे बताइए, वेपर जनरेट किए, और वो वेपर क्या कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है, लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर अप्लाई किया। तो राउल्ट साहब क्या बोलते हैं कि भाई यहाँ पे जो पी टी है, टोटल प्रेशर जो है वो एक्स ए, ठीक है, और यहाँ पे पी नॉट ए, सॉरी बी नहीं होगा, पी नॉट ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बी और पी नॉट बी। इसके इन दोनों के सम के बराबर टोटल प्रेशर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. इतना क्लियर हुआ? राउल्स लॉ यही बोलते हैं ना कि भाई दो लिक्विड है तो दोनों का पार्शियल प्रेशर जो है, ये क्या होगा मेरा, यहाँ पर इसको बोलेंगे पी ए प्लस पी बी। PB. पार्शियल प्रेशर को सम करोगे तो वो टोटल प्रेशर के बराबर आएगा। अब मान लीजिए कि मेरे पास ये जो लिक्विड था, ये जो लिक्विड जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये लिक्विड को हमने क्या किया कि इसका मोल फ्रैक्शन निकाला, और टोटल जो वेपर प्रेशर था दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ा, तो कितना आया, पीटी आया। ठीक है, कितना आया, PT. पीटी। और हमने क्या किया कि भाई जिस भी इंस्ट्रूमेंट से, बैरोमीटर चाहे जो भी हो, हम वेपर प्रेशर जिससे मेजर करते हैं, उसी सॉल्यूशंस का हमने क्या किया बताइए, वेपर प्रेशर मेजर किया। वेपर प्रेशर measured by any इंस्ट्रूमेंट। क्या किया हमने, एनी इंस्ट्रूमेंट से। तो अब बताइए, जब मैं इंस्ट्रूमेंट से मेजर करूंगा तो क्या मैं टोटल प्रेशर को क्या पी ऑब्जर्व्ड लिख सकता हूं कि नहीं? ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे लिखेंगे, इसको स्टाइलिश करते हैं, पी ऑब्जर्व्ड। बताइए इसको शॉर्ट में Yes, क्या sir. मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई चलिए पी ऑब्जर्व्ड, इतना प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes. हमने क्या किया कि राउल्स लॉ से निकाला कि भाई साहब कितना आएगा, एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, ये वाला आएगा। ठीक है, और जब हमने क्या किया, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से वेपर प्रेशर जब इस सॉल्यूशन का मेजर किया विदाउट कंपोजिशन चेंज किए, टेम्परेचर कांस्टेंट रख के, तो आपको पी ऑब्जर्व्ड जो था वो कितना मिला, मतलब पी ऑब्जर्व्ड मिला, और आप कैलकुलेशन राउल्स लॉ से किए तो आपको पीटी मिला। ठीक है, अब हमने क्या किया कि भाई अगर हम एक काम करते हैं कि अगर पहली केस फर्स्ट, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हो गया, P ऑब्जर्व्ड इक्वल्स टू PT, क्या कि भाई राउल्स लॉ ने जितना बोला कि भाई ये P टोटल होगा, और हमने ऑब्जर्व भी किया, फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट किया, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? Ideal Ideal solution. solution. ठीक है, पहला।
कि भाई उसका जो प्रेशर राउल्स ने बोला कि भाई मोल फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर मल्टीप्लाई करके जोड़ के कैलकुलेट करो जो प्रेशर आएगा, और एक काम करो कि उसी सॉल्यूशंस का आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करो, दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल आया, मतलब वो सॉल्यूशन जो है आइडियल सॉल्यूशंस है। यानी कि एक चीज और नोट कर लीजिए कि आइडियल सॉल्यूशंस फॉलो राउल्स लॉ, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। अब दूसरी कहानी यहाँ पे ये आती है कि ये तो केस फर्स्ट था, केस सेकेंड में आते हैं, क्या केस सेकेंड। यहाँ पर क्या हुआ कि हमने देखा कि कभी कभार कुछ जो लिक्विड्स होते हैं ना, लिक्विड मिक्स करोगे तो वो ऐसा होता है कि ध्यान से देखिएगा, पी ऑब्जर्व, ठीक है, पी ऑब्जर्व जो है ग्रेटर देन पी टोटल, यानी कि राउल्स लॉ के फॉर्मूले से जब हम लगा के निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा वेपर प्रेशर जो है ना वो ऑब्जर्व जो है ज्यादा हो जाता है जितना कि हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं राउल्स लॉ से, ये वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो अब बताइए जब ऑब्जर्व प्रेशर ज्यादा होगा कंपेयर टू राउल्स लॉ से, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन, क्या बोलेंगे बताइए, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, फ्रॉम राउल्स लॉ। इतना क्लियर हुआ? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं केस थर्ड में। केस थर्ड में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि जो आपने इंस्ट्रूमेंट से पी ऑब्जर्व जो निकाला हुआ है वो लेस देन क्या हो रहा है, पी टोटल, यानी कि जो फॉर्मूले से राउल्स लॉ के फॉर्मूले से निकाल रहे हो, तो क्या यहाँ पर प्रेशर कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। तो इसको क्या बोलेंगे बताइए, नेगेटिव नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। सॉरी मेरी राइटिंग में थोड़ा बहुत आप लोग देखिएगा, हाँ, राउल्स लॉ, ठीक है, इतनी बुरी तो नहीं है पर फिर भी ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, और कब अगर इक्वल होता है तो आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, और यहाँ पे क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब प्रेशर दोनों ऑब्जर्व और जो कैलकुलेट करें राउल्स लॉ से इक्वल होगा तब हम बोलेंगे कि भाई ये आइडियल सॉल्यूशन है। अगर ज्यादा होगा तो क्या होंगे, पॉजिटिव, अगर कम हो जाएगा तो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ या फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। अब आते हैं जो मेरा ये टॉपिक एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक्सप्लेन करने लगा था यहाँ पर। अब एक काम करिए कि हमने यहाँ पे जो स्टेटमेंट लगा रखा था इसको मैं ग्राफिकल थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जो है ना, मैं मानता हूं कि इधर क्या है मेरे पास, वेपर प्रेशर है, ये कौन सी एक्सिस है बताइए, वाई एक्सिस, कौन सी एक्सिस है? इधर भी हमने एक और पैरेलली वाई एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है जिसपे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बताइए, वेपर प्रेशर, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेपर प्रेशर। और इधर क्या है बताइए, मोल फ्रैक्शन। नीचे थोड़ा लिखता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आप लोगों को, मोल फ्रैक्शन, क्लियर हुआ? मोल फ्रैक्शन को क्या एक्स ए या एक्स बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक सवाल है आप लोगों से, थोड़ा बहुत आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, मैं कोशिश करूंगा समझाऊं कि मान लीजिए कि ये वाला जो मोल फ्रैक्शन का रीजन है, तो यहाँ पे बोलूं कि भाई यहाँ पे दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो अगर मैं बोलूं कि एक्स ए जो है मेरा 1 है, एक्स बी 0 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अगर मैं इधर बोलूं कि भाई जो है एक्स ए जो है वो 0 है, तो एक्स बी जो है वो 1 निकल के आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. ठीक है। अब मैं बोलता हूँ भाई कि देखिए यहाँ पर एक्स ए जो है मेरा वो 1 है, कलर चेंज करते हैं, सो यहाँ पर एक्स बी क्या निकल के आएगा बताइए, 0। और जैसे ही मान लीजिए कि ये जो एक्स ए है वो 0.9 होगा, यहाँ पर क्या होगा 0.9, तो क्या एक्स बी 0.1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस Yes, सर। sir. मिला के 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये वाले फॉर्मूले से बताइए, एक्स Yes, ए sir. प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1। तो अब इस वाले फॉर्मूले से अब बताइए क्या यहाँ पर एक्स ए 0.8 होगा तो ये 0.2 होगा कि नहीं होगा, 1 हो रहा है कि नहीं हो Yes, रहा है? sir. देखिए Yes, sir. अब एक Yes, काम yes, करिए, मिड पॉइंट पर 0.5, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, ये 0.4 होगा तो क्या ये 0.6 होगा कि नहीं होगा एक्स बी? Yes, sir. Yes, sir.
एक टाइम ऐसा होगा कि यहाँ पर ये 0.9 है तो ये 0.1 होगा, सॉरी मैं गलत लिख दिया, ये 0.1 होगा तो ये 0.9 होगा, और यहाँ पे एक्स बी जो है, सॉरी एक्स ए जो है वो 1 होगा, तो यहाँ पर एक्स बी क्या हो जाएगा बताइए। सर एक्स ए 0 होगा, सॉरी एक्स ए 0 होगा, एक्स बी क्या हो जाएगा मेरा 1। 1। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो है और एक्स एक्सिस पे हम मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं बाकी चीजें इरेज कर दूं, ये सारी चीजें। यस सर। Yes, sir. चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पे कहानी, सॉरी ये नया सरदर्द हो गया है, तो थोड़ा बहुत अजीब लग रहा है ये ग्राफ, लेकिन फिर भी हम मैनेज करते हैं। अब एक बात बताइए कि अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं, कलर चेंज करता हूं, रेड कलर, एक्स ए, यहाँ पर क्या एक्स ए इक्वल टू 1 है, तो क्या प्योर ए है कि नहीं है बताइए। Yes, sir. Yes, sir. वहां पे क्या है, बी नहीं है, बी जो सॉल्वेंट नहीं है, प्योर सॉल्यूट ए ही है। तो अब यहाँ पे क्या है, इसका हाईएस्ट प्रेशर मान लेते हैं कि कहां पर है, यहाँ पर है, कहां पर है, यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली बताइए, अगर एक्स बी की आप बात करोगे तो एक्स बी के केस में क्या है, यहाँ पर एक्स ए तो है ही नहीं, यहाँ पे क्या है एक्स बी है, तो इसका मान लेता हूँ कि प्रेशर जो है वो यहाँ पर है, वेपर प्रेशर, क्योंकि प्योर फॉर्म में है तो वेपर प्रेशर तो हम मार्क कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यस सर। चलिए, अब मैं बोलता हूँ कि भाई इधर आ जाइए ग्राफ में, कि पहले वाले ग्राफ पे फोकस करिएगा, कौन सा, पी ए इक्वल्स टू 1, फर्स्ट इक्वेशन वाला, कि बताइए इधर जो पी ए है वेपर प्रेशर, तो अब यहाँ पे क्या है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि सी क्या है, 0 है, तो क्या ओरिजिन से पास होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. यस सर। ठीक है। सो अब एक बात बताइए आप लोग, कि यहाँ पर आप लोग देखोगे कि एक ग्राफ जो है कैसे जाएगा, ऐसे, तो एक ग्राफ कैसे आएगा, नीचे को। नीचे की तरफ। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। यस सर। अब बताइए, Yes, ध्यान sir. से सुनिएगा, कि यहाँ पे एक्स बी क्या है मेरा, 0 है, तो ये वाला ग्राफ कौन सा हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, जो 0 होगा ना उसका प्रेशर 0 होगा कि नहीं होगा बताइए। यस सर। अब ये वाला ध्यान से सुनिए, यहाँ पे एक्स बी 0 है, तो भाई यहाँ पर है ही नहीं, तो वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर किस बात का। तो अब ये वाली लाइन ऐसे डिसाइड कर लोगे आप, ध्यान से देखिए, कि भाई ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ठीक है, वो किसकी हो जाएगी, पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा टोटल, सॉरी पी नॉट बी। ये क्लियर हुआ। यस सर। तो सिमिलरली एक बात बताइए, कि इस वाले रीजन पे आ जाइए यहाँ पर, ठीक है, ये वाले रीजन पर, यहाँ पे एक्स ए 0 है, तो पूरा पार्शियल प्रेशर 0 होगा। अब मोल फ्रैक्शन बताइए, इधर से इधर जाऊंगा तो क्या मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, 0.1, 0.2, 0.3, यस सर। तो क्या वेपर इसका पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो अब बताइए, ऐसे जा रहे हो तो पार्शियल प्रेशर आपका बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। यस सर, बढ़ रहा है। Yes, अब sir. इसको, अब बताइए ये वाला कौन सा ग्राफ हो जाएगा, उसको आप देखिएगा, इसको मैं नोट कर रहा हूँ, और इसको मैं बोलता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स ए इंटू पी नॉट ए। इतना क्लियर हुआ। यस सर। चलिए, बहुत Yes, बढ़िया। sir. अब बताइए, यहाँ से मैं जो मिला हूँ, यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट और इसका ये वाला पॉइंट, ये मेरा प्योर वेपर प्रेशर का बता रहा है। ये पॉइंट को मैं क्या मार्क कर सकता हूँ बताइए, पी नॉट बी, और इसको क्या मैं पी नॉट ए लिख सकता ए। हूँ कि नहीं लिख सकता, क्योंकि यस प्योर सर। फॉर्म में है ना, इस एक्सिस पे तो 0 मतलब प्योर, ठीक है। अब इन दोनों को मैं क्या करूं, ऐसे यहाँ से एक पॉइंट मिला दूं, ठीक है। तो अब बताइए कौन सी निकल के आएगी, पी टी निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। ठीक है, पी नॉट ए प्लस, सॉरी पी नॉट नहीं होगा, पार्शियल प्रेशर होगा, तो मैं उसको डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर, कि भाई एक्स ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। इतना क्लियर हो गया। यस सर। Yes, sir. ग्राफ का नेचर भी Yes, समझ में आ sir. गया आप लोगों को। यस सर। चलिए, अब आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। मुझे ना एक दो और स्लाइड चाहिए, सो वेट अ मिनट, जस्ट अ सेकेंड। मुझे नहीं लगता आज कहाँ गया, हाँ, थोड़ा सा रुक जाइए आप लोग, मैं थोड़ा सा
एक दो पिक्चर्स और ऐड कर लेता हूँ सारी slides। ठीक है, खैर कोई नहीं। हाँ, सो बहुत बढ़िया। हम क्या करने वाले थे? हाँ, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं ग्राफ वाले पे कि भाई पॉजिटिव डेविएशन का। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन में जब आप ग्राफ में देखोगे ना तो आपको क्या मिलेगा वो देखिए यहाँ पर। अब बताइए, पी ऑब्जर्व जो है क्या वो ग्रेटर देन पी टोटल होगा कि नहीं होगा? राउल्स लॉ से जो आएगा। यस सर। सो अब उसका नेचर थोड़ा सा बदल जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे देखिए। एक तो ये हो गया, ठीक है। अब एक बात बताइए, क्या ये आइडियल्स की कंडीशन थी कि नहीं? जब स्ट्रेट लाइन था तो क्या था? आइडियल गैस, ठीक है। अब बताइए, ये वाला जो ग्राफ मैंने बनाया किसके लिए बनाया? आइडियल गैस के लिए बनाया कि नहीं बनाया? यस यस सर। सर। एक्स बी इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स ए इक्वल टू 0, तो यहाँ पर एक्स बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी मेरा वेपर प्रेशर होगा, ये भी मेरा वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, चलिए। लेकिन अब बताइए कि यहाँ पर जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ऑब्जर्व प्रेशर जो है वो ज्यादा है, तो अब बताइए इसका ग्राफ थोड़ा सा ऊपर उठ के जाएगा कि नहीं जाएगा ऐसे? यस सर। तो अब बताइए यहाँ पे जो है ये वाला ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा थोड़ा सा? Yes, sir. अब बताइए जो पी टोटल जो यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन आ रहा था वो किधर जाएगा? यस सर। तो अब ऐसे आएगा। बताइए ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत सही, ग्रेट। चलिए ऐसे ही समझते रहिए आप लोग। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो ग्राफ था, अब बताइए क्या मैं इसको पी टी लिख सकता हूँ? एक्स ए पी नॉट ए, पर ये अप्लाई होगा नहीं क्योंकि ये राउल्स लॉ पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। फिर भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, भाई ये वाला ग्राफ है और यहाँ पे जो है एक्स बी पी नॉट बी। ठीक है, पर ये अप्लाई तो होगा लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसको आप इससे लिख तो नहीं सकते, खैर रहने दीजिए। अब मान लीजिए नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं। किसकी? नेगेटिव डेविएशन की। अब बताइए सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया? एक्स ए बराबर 1, एक्स बी बराबर 0, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स ए बराबर 0, सो एक्स बी बराबर 1। अब बताइए नेगेटिव डेविएशन, ये हमारा राउल्स लॉ की कहानी है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आइडियल सोल्यूशन का। और नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए कुछ कहानी ऐसे है, लेकिन हम बात कर रहे हैं नेगेटिव डेविएशन की, तो ग्राफ नीचे से शुरू होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब बताइए ये वेपर Yes. प्रेशर, ठीक है, ये भी मेरा वेपर प्रेशर। सो अब हमारा प्रेशर क्या है? कम हो रहा है, यानी कि पी जो ऑब्जर्व्ड है वो मेरा लेस लेस देन देन क्या हो जाएगा? पी टोटल से। टोटल प्रेशर। ठीक है, तो ग्राफ क्या हो जाएगा? प्रेशर कम है तो अब ग्राफ का नेचर कुछ ऐसे जाने वाला है। कैसे जाएगा बताइए? ऐसे। ठीक है, यस Yes. सर। ठीक है। सो ये वाला भी जो यहाँ पे ऐसे होना चाहिए था वो कैसे जाएगा बताइए आप लोग? ऐसे जाएगा। क्लियर हो गया? यस Yes. सर। Yes, सो sir. उम्मीद करता हूँ कि ये दो तीन Yes, ग्राफ sir. जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया। सो अब एक काम करिए, एक आध दो न्यूमेरिकल लगा लें हम लोग। यस सर। चलिए, सो मैं इसको एग्जैक्टली मैं ना और पूरा न्यूमेरिकल्स उम्मीद करता हूँ कि सॉल्व नहीं करूंगा, आपको पूरा मेथड बता देता हूँ और आप लोग सॉल्व करो, करोगे ना? यस सर। Yes, चलिए, sir. सभी लोग नहीं बोल रहे, एक बार जल्दी बोले यार, बोर हो गए तो Yes, बोलो, sir. मैं थोड़ा 1-2 मिनट टाइम दे देता Yes, हूँ रेस sir. करने के लिए। Yes, sir. Yes, Yes. sir. बोर, सर 2 मिनट आप रुक लोग बोर जाओ। तो नहीं हो रहे हैं? आप लोग बोर हो रहे हो? नो सर। No, sir. Sir. चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कितना हुआ? 6:51 ना, यानी कि हमारे पास टाइम है अभी भी। तो एक काम करो आप लोग, 2 मिनट रेस्ट कर लो, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? Yes, sir. चलो, मैं हमेशा पढ़ाऊंगा भी नहीं, रेस्ट भी दे दिया करूंगा, ताकि आप लोगों का मूड फ्रेश हो जाए।
चलो थोड़ा पानी वानी पी लो यार, फिर आ जाना फटाक से 2 मिनट के अंदर, ठीक मैम? ओके सर। चलो 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 जल्दी चलो। वो स्टूडेंट अपने नाम बता दें जिन्होंने अपने नाम से ज्वाइन नहीं किया है। जैसे किसी ने गैलेक्सी करके किया है, गैलेक्सी J2 कोर, किसी ने 8914 से किया है। तो सभी मुझे एक बार पहले अपना नाम बता दें, क्या क्या नाम है। सर खुशबू। खुशबू, आपने किससे ज्वाइन किया है? गैलेक्सी J2 कोर। ओके ओके, आपका स्कूल नेम कौन सा है? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चोलथरा। ओके ओके, ठीक है, ग्रेट। बाकी जिसने नाम से ज्वाइन नहीं किया है, एक्चुअली मैं आज अटेंडेंस देख रहा हूँ और 1 हफ्ता तक लगातार देखूंगा। जो ज्वाइन नहीं करेगा रेगुलरली उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, राइट? तो जो सीरियस है उसी के लिए ये है, बाकी जो सीरियस है उसके लिए हम 24 आवर्स अवेलेबल हैं। अदरवाइज जो सीरियस नहीं है उसके लिए हम बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो बाकी स्टूडेंट जिसने नाम से ज्वाइन नहीं किया वो भी अपना बता दें एक बार। जिसने सर तनीषा। तनीषा, आपने किससे ज्वाइन किया है? गैलेक्सी J6। ओके, हाँ जी। आपका हाथगढ़ स्कूल है? यस सर, हटगढ़ है। ओके ओके। बाकी जो 891436C1 ये किसका है? गैलेक्सी J7 नेक्स्ट, पोको M3 Pro 5G ये किसका है? सानिया। सानिया। यस सर। ओके, सर ठीक है टोटल सर। प्रेशर आएगा 66.13। सर 0.6563। Are you here? Sir, are you here? ग्रेट, सही है। 0.6563। ग्रेट ग्रेट, बहुत सही, ये आंसर है। आप लोगों में से और किसी का भी आया? यस सर। चलिए, कुछ करना नहीं है आप लोगों को, आपको सिंपल एक ही जो हमने फॉर्मूला बताया था कि भाई आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है, यही करना है ना। सो कैलकुलेट द वेपर टोटल वेपर प्रेशर, यानी कि आपको क्या निकालना है? पी टी निकालना है, और वो फॉर्मूला होता है XA प्लस
P P नॉट नॉट A A plus प्लस XB P नॉट B. P नॉट B। अब बताइए आपको जरूरत क्या है, XA और XB की तो जरूरत है कि नहीं? Yes sir. अब ध्यान से सुनिए आप लोग, यहाँ पर एक काम करिए, वेपर प्रेशर ऑफ द इथेनॉल एंड मीथेनॉल, ध्यान से सुनिएगा। मैं मान लेता हूं कि भाई इथेनॉल मीथेनॉल जो है इनका वेपर प्रेशर। सो अब ध्यान से देखिए, ए बी जो है आप इसको अपने हिसाब से नोटेशन रख सकते हो कि भाई इथेनॉल मेरा PA हो गया तो PB ये हो गया, कोई भी रख सकते हो आप लोग। आप लोगों को बेसिकली करना क्या है वो देखिए, मैं बताता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर्म एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर वो कांस्टेंट रखेंगे, मिक्सिंग ऑफ 60 ग्राम ऑफ इथेनॉल एंड 40 ग्राम ऑफ मीथेनॉल। एक बात बताइए कि मैं मोल फ्रैक्शन अगर मैं बोलूं, इंपॉर्टेंट यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ही निकालना है और कुछ नहीं है। सो मैं इथेनॉल के केस में XE कर देता हूँ, ठीक है, और मीथेनॉल के केस में क्या कर देता हूँ बताइए, XM कर देता हूँ। सबसे पहले तो आप मोल निकाल लीजिए, यहाँ पर इथेनॉल का मोल निकालोगे तो क्या लिखोगे बताइए, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिखोगे कि नहीं लिखोगे? Yes sir. तो बताइए 60 अपॉन इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट कोई बताएगा आप 46 लोगों है. में से? 46। यस सर। तो अब एक बात बताइए कि यहाँ पे जो है इथेनॉल के लिए मैं Ne लिख देता हूँ, मोल फ्रैक्शन कितना आएगा मोल निकल के, सॉरी मोल 1.034. 1.034। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं NM लिख देता हूँ, मीथेनॉल का कितना होगा, तो यहाँ पर बताइए 40 40 upon यानी 32. 40 अपॉन 32 कितना निकल के आएगा, 1.25. 1.25। 1.2 सॉरी 1.25। ग्रेट। अब बताइए अगर आपको टोटल, अब मान लीजिए निकालना ही है, अब इथेनॉल का निकालना है तो आप करोगे क्या भाई, इथेनॉल का मोल यानी कि 1.034 अपन टोटल मोल यानी कि क्या हो जाएगा 1.034 प्लस क्या हो जाएगा 1.25। इतना क्लियर हुआ, जो निकल के आएगा वो मोल फ्रैक्शन एक्स ही होगा कि नहीं इथेनॉल का? 0.5107. 0.5107। ठीक है। अब बताइए इसको 1 में से माइनस कर लोगे तो क्या निकल के आएगा कि नहीं आएगा, 49 समथिंग, 0.4893. 0.48, हाँ सॉरी 4893। तो अब बताइए मोल फ्रैक्शन निकल गया है, तो अब क्या इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इनटू वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल, ठीक है, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल प्लस टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मीथेनॉल, और आपने निकाल ही लिया तो उसके रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई कर दो। देखिए यहाँ पर क्या है, मीथेनॉल जो है, इथेनॉल का वेपर प्रेशर जो है कितना दिया हुआ है 44.5 और Yes sir. मीथेनॉल का 88, तो आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो रिस्पेक्टिव टोटल आंसर क्या आएगा बताइए, 0.65 क्या था यहाँ पर सर 0.5107 आएगा, जो P नॉट टोटल एक्स से निकालेंगे पहले, जो P नॉट EXE. कितना आ रहा है, P नॉट EXE आएगा 22.773 mmHg. टोटल आंसर बताइए वो तो अच्छा मैं लिख देता हूँ, आप लोग कैलकुलेट, 0.6563। ठीक है आप एक काम करना, आप लोग कैलकुलेट कर टोटल लेना प्रेशर आएगा सर 66.13. हाँ यहाँ पे देखो आप, P टोटल जो है XE हमारा इथेनॉल क्या है मेरा 0.5107 इंटू इथेनॉल की अगर आप बात करोगे तो क्या होगा 44.5 प्लस, अब बताइए एक्स है मीथेनॉल का यहाँ पे है 0.489, डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट चाहोगे तो और अच्छी बात है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इथेनॉल का 88.7। आप कैलकुलेट करोगे तो पी टोटल कितना आ जाएगा 66.13. हाँ 66.13 mmHg, जो भी इसका यूनिट हो देख लीजिएगा। Yes sir. तो इतना यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया है, और कैलकुलेट द टोटल वेपर प्रेशर जो हमने निकाल लिया है, ठीक ना। Yes sir. मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल की जरूरत है नहीं, हमने वो पहले ही निकाल लिया था इधर, ठीक ना। Yes sir. अच्छा एक चीज मैं बताना आप लोगों को भूल गया यहाँ पर कि मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल इन वेपर की बात कर रहे हैं, तो वेपर का कैसे निकालोगे आप लोग? सर किसका? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल यानी कि वेपर में, वो मैंने बताया नहीं, जो डाल्टन्स लॉ का जो रिलेशंस है वो मैंने नहीं बताया आप लोगों को। तो एक काम करेंगे, वो अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, आज के लिए न्यूमेरिकल्स
ठीक है, उसके बिना आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो कई जगह आएगा इसमें सर न्यूमेरिकल। पार्शियल प्रेशर आ जाएगा अपॉन जो टोटल है ना हमारा। चलिए कोई बात नहीं, आइए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर उसको भी हम लोग कवर करते हैं। अब डाल्टन्स लॉ को छोड़ तो नहीं सकते ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल अपॉन टोटल प्रेशर ऑफ वेपर चलिए आ जाए, प्रेशर। ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए, हमने देखा था, आप सभी लोग सुन रहे हो ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है, थोड़ा समझता हूँ 1 घंटे से ज्यादा होने वाला है, तो थोड़ी बहुत एनर्जी बचा के रखो आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं ना, कुछ चीजें मैं बहुत कोरिलेट करवाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, अगर अच्छी तरह से, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। कितना टाइम है हमारे पास? 15 minutes, just 13 minutes. ठीक है, 13 मिनट में हम इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। बस आप लोगों का फोकस इधर होना चाहिए ताकि उससे ज्यादा टाइम ना लगे, नहीं तो अगले आने वाले सर हमारी बैंड बजा देंगे, ठीक है। वो बोलेंगे सर पिछली बार तो आपने लेट किया था, इस बार लेट मत करवाओ। कुछ बातें समझने की है यहाँ पर। अब बताइए, हमने सेम कंडीशंस, पुरानी कहानी रेसिपिटी जो हम इसमें रखेंगे, इसमें 2 लिक्विड है, एक हमारा ए है, एक मेरा बी है, और ये कंटेनर को हमने बंद कर दिया। प्लीज प्लीज, टाइम नहीं है हमारे पास, तो आप थोड़ा म्यूट करके रखिए। सर अब देखिए, सर हाँ, ये ए और मेरा दूसरा कंपोनेंट, इसके अंदर क्या होगा बताइए? येलो कलर का बी वाला, ठीक है। अब बताइए, ध्यान से सुनिएगा, 2 चीजें मैं बताऊंगा कि राउल्स लॉ क्या बोलता है। अब देखिए, ए का कंपोनेंट ऊपर है, बी का कंपोनेंट क्या है? ऊपर है। ये बी का और ए का, दोनों का वेपर इधर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये जो वेपर है ना, वही लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर अप्लाई कर रहा है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि भाई डाल्टन्स लॉ क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ डाल्टन्स लॉ, तो मैं सीधा डाल्टन्स लॉ ही लिखता हूं, ठीक है। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग, डाल्टन्स आप कुछ और बोलते हैं, और इधर जो है अपने राउल्स लॉ, राउल्स लॉ। अब ये बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि मैं एक काम करता हूं कि इसको तो सबसे पहले डिवाइड कर देता हूं। देखिए, डिवाइड कि भाई इधर ए का वेपर, वैसे ये मिक्सचर है लेकिन समझाने के लिए मैं मानता हूं कि अलग अलग है। अब देखिए, इधर ए और इधर बी, क्या ये दोनों वेपर्स लिक्विड पे अप्लाई करेंगे कि नहीं प्रेशर? Yes, sir. लेकिन डाल्टन साहब बोलते हैं ना कि भाई मैं अपने फॉर्मूले में, क्योंकि प्रेशर तो वेपर ही अप्लाई कर रहा है, ए और बी के मॉलिक्यूल्स ही अप्लाई कर रहे हैं, तो डाल्टन साहब बोलते हैं कि भाई साहब मैं क्या करूंगा कि जो वेपर है, तो यहाँ पे बताइए ए और बी का भी अलग अलग मोल, अलग अलग क्वांटिटी में होंगे कि नहीं होंगे। मान लीजिए कि ए कंपोनेंट जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है और बी कंपोनेंट क्या कम वोलेटाइल है, तो ए का ज्यादा होगा वेपर, बी का वेपर कम होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो अब यहाँ पे ऐसी बातें आ रही है, तो डाल्टन साहब ने बोला कि भाई साहब मैं एक काम करता हूं कि वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं मान लेता हूं कि जो वेपर में ए का मोल फ्रैक्शन है, क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर, याद रखिएगा वेपर, उनको इन्होंने बोला कि भाई वो कितना है, वाई ए है, ठीक है। तो सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर बी का इन वेपर में क्या हो जाएगा बताइए, वाई बी, ठीक है। डाल्टन साहब ने क्या बोला कि भाई जो ये वेपर है ना, उसका मोल फ्रैक्शन लेंगे भाई वाई ए और वाई बी। राउल साहब क्या बोलते हैं, इसी वेपर प्रेशर को डिफाइन करने के लिए कि हम, हेलो प्लीज, हेलो, हाँ सॉरी। सो यहाँ पर राउंड साहब क्या बोलते हैं कि भाई मैं लिक्विड का मोल फ्रैक्शन लूंगा, किसका मोल फ्रैक्शन, लिक्विड का, यानी कि मैं क्या बोलूंगा भाई एक्स ए का और एक्स बी क्या है, बी का, क्योंकि हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब इन्होंने बोला कि भाई पार्शियल प्रेशर, अब डाल्टन साहब बोल रहे हैं कि भाई पार्शियल प्रेशर मेरा जो होगा वो पी ए जो हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर, यानी कि ए का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वाई ए इंटू टोटल प्रेशर, क्या है बताइए, इंटू टोटल प्रेशर। तो मान लेता हूँ कि सिस्टम का टोटल जो प्रेशर था वो कितना था, पी था, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या हुआ, एक इक्वेशन बन गई और दूसरे बी वेपर के लिए आप लिखोगे किसके अकॉर्डिंग, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो जो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर निकल के आएगा बी वेपर जो एग्जर्ट कर रहा है लिक्विड पर, वो क्या हो जाएगा, पीबी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। वेपर में मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा वाई बी इंटू पी टोटल, यानी कि टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का निकल के आएगा। बस डिफरेंस क्या है कि मैं जो है ना मोल फ्रैक्शन वेपर का ले रहा हूँ, लिक्विड का। राउल्ट साहब क्या बोलते हैं कि भाई साहब यहाँ पे जो ए जो है ना कंपोनेंट जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है, पार्शियल प्रेशर अप्लाई कर रहा है, उसमें इन्होंने बोला कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, लेकिन मैं वेपर का कोई मोल फ्रैक्शन नहीं लूंगा, मैं लिक्विड का मोल फ्रैक्शन लूंगा। तो अब यहाँ पे देखिए एक्स ए, ठीक है, इनटू उसी लिक्विड का हम प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो पी नॉट बी। सिमिलरली दूसरे के लिए जब सॉल्वेंट यानी कि दूसरे कंपोनेंट बी के लिए इन्होंने बोला तो क्या बोला कि भाई साहब मोल फ्रैक्शन लिक्विड का लेंगे लेकिन बी में, ठीक है। ये हो गया मेरा बी इंटू इसका क्या हो गया प्रेशर, सॉरी ये बी नहीं होगा, ये ए होगा और यहाँ पर बी होगा। ये दोनों चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकेंड। एक चीज ध्यान से सुनिएगा कि अब इसी वाले एक्सपेरिमेंट में भाई इधर मेरा ए है और इधर मेरा क्या है, बी है, ठीक है। और ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं उसी वेपर प्रेशर को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। अब होगा क्या, मान लीजिए कि यहाँ पे जो ए प्रेशर है, ए वेपर ए है, वो उतना ही प्रेशर अप्लाई करेगा, या तो डाल्टन साहब अपने फॉर्मूले से डिफाइन करे, अच्छा राहुल साहब अपने फॉर्मूले से डिफाइन करे, प्रेशर तो उतना ही करेगा ना एक्सपेरिमेंटली जितना वो कर रहा है। Yes, sir. तो अब एक बात बताइए, क्या मैं यहाँ पे देखिएगा जो डाल्टन साहब का इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और जो राहुल साहब का क्या बोलते हैं इक्वेशन जो फर्स्ट है पार्शियल प्रेशर का, दोनों जब एक ही बात कर रहे हैं तो क्या मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? Yes, sir. एक ही कंपोनेंट की बात कर रहे हैं और इक्वल प्रेशर ही है, पार्शियल प्रेशर इक्वल ही है, तो मैं उसको इक्वेट करता हूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि भाई यहाँ पे ये वाला इक्वेशन डाल्टन नंबर का फर्स्ट और राउल्स का इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दोनों को इक्वल करूंगा तो अब एक बात बताइए, एक नया टर्म निकल के आएगा, वो नोट करिएगा। देखिएगा मैं बोलूंगा भाई वाई ए इंटू टोटल प्रेशर पी इक्वल्स टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए। क्या इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? यस Yes, सर। sir. अब बताइए वाई Yes, ए sir. क्या बोल रहा है कि भाई ये वेपर जो है हम Yes, sir. किसका ले रहे हैं, वेपर का मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे राहुल साहब बोल रहे हैं कि भाई ये मैं लिक्विड का मोल फ्रैक्शन एक्स से ले रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए टोटल, सॉरी वेपर के केस में, सॉरी थोड़ा बहुत जल्दी हो रहा है, यहाँ पे पी नॉट ए जो है ए के प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर है और यहाँ पर टोटल प्रेशर पी है। इतना क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर। यस सर। अब मान लीजिए कि आपको वेपर में मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप क्या करोगे, देखिए वाई ए इक्वल्स टू, अब ध्यान से सुनिए, राहुल साहब का एक्स ए इंटू पी नॉट ए अपॉन टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आपको वेपर में जो मोल फ्रैक्शन ए का है वो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? यस सर। अब ध्यान से सुनिए, Yes, मैं sir. क्या कहना चाहता हूँ, इसको मैं इलाबोरेट थोड़ा बहुत करता हूँ और फिर मैं शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा। मान लीजिए कि आपको ए जो है वेपर, जो लिक्विड ए है उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर का, तो आप क्या करोगे, ध्यान से सुनिएगा, एक्स ए का मतलब कि भाई मोल फ्रैक्शन, ठीक है, क्या मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड, लिक्विड ए का, और मल्टीप्लाई किससे करना है, उसी लिक्विड के प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ ए अपॉन, क्या आप टोटल पी जो है ये टोटल प्रेशर है कि नहीं? समझ में आया? मैंने वही लिखा है ना भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ यस सर। ए और पार्शियल प्रेशर उसी का, सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर फॉर्म में, और टोटल प्रेशर से डिवाइड कर दोगे तो जितना वेपर होगा ना ऊपर मोल फ्रैक्शन उसका निकल जाएगा। तो सिमिलरली क्या मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालूंगा वेपर का, तो क्या मैं वाई बी इक्वल्स टू, क्या यहाँ पे एक्स बी इंटू प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यस सर। डन हो गया इतना? यस सर। डाल्टन साहब की थियरी समझ में आ गई और इनकी?
Yes, sir. तो चलिए आ जाइए, अब आप लोगों से एक सवाल जो हमने ऊपर छोड़ा हुआ था, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए, कैलकुलेट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। इतना हमने कैलकुलेट कर दिया था, कितना आया था 66.13। आ गया कि नहीं आ गया? 0.6563। हाँ ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आपको। टोटल बता रहा था मैं आंसर है। हाँ हाँ, टोटल आया था ना, Yes, इतना ही आया था ना। लेकिन अब वैसे yes, sir. देखिए, इसमें क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ द मीथेनॉल इन वेपर। क्या? In vapor. लेकिन हमने इथेनॉल यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन निकाला था 0.5107, ये जो भी था वो किस में था, लिक्विड में था कि नहीं था? यस सर, लिक्विड में था वो। अब बताइए, अगर मुझे वेपर में निकालना है तो क्या ये ऊपर वाला फॉर्मूला में लगाऊंगा, ये वाला यस सर, फॉर्मूला लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? यस अब सर, बताइए, ध्यान से सुनिएगा कि अगर मुझे क्या करना है, मीथेनॉल का निकालना है तो वाई एम कर देता हूं, इसी का लिक्विड में मोल फ्रैक्शन यानी कि एक्स एम, और यहाँ पे इसी का पार्शियल प्रेशर एम का मीथेनॉल का अपॉन टोटल प्रेशर से मल्टी डिवाइड करूंगा कि नहीं करूंगा? Yes, sir. यही था ना फॉर्मूला जो अभी Yes, हमने sir. डिराइव किया है। तो अब बताइए कि इसका वेपर में मोल फ्रैक्शन निकालोगे मीथेनॉल का, तो भाई साहब आपको दो तीन चीजें चाहिए। पहला तो मोल फ्रैक्शन मीथेनॉल का जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, ये वाला निकाला हुआ है, तो आप रख दीजिए यहाँ पर। क्या आएगा? 0.51, इतना ही रहने दीजिए, इनटू। अब बताइए कि इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 88.7 अपॉन टोटल प्रेशर जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था, ये रख सकते हैं कि नहीं, पीटी बताइए। Yes, sir. 66.13। अब इसको सॉल्व करिए तो मोल फ्रैक्शन आपको निकल जाएगा। चलिए कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है आप लोग। कितना आया? सर 0.657 गुड, mm of Hg। हाँ 0.656 जो भी हो एटसेट्रा आगे, एंड mmHg। ठीक है, इतना डन हो गया। अब बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे आप? Yes, sir. यस सर, यस सर। कुछ करना ही नहीं है आपको, क्या करना है वो ध्यान से देखिए। एक बार रिवीजन करवाता हूँ आप लोगों को कि भाई जिसका निकालना है वेपर में, उसी का मोल फ्रैक्शन और उसी के वेपर प्रेशर से मल्टीप्लाई करके टोटल प्रेशर से क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो, तो वेपर प्रेशर जो वेपर में मोल फ्रैक्शन है वो निकल जाएगा। ठीक है, यस सर, क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, 12th नंबर का क्वेश्चन है। अब इसको मैं समझाने की आप लोगों से आप लोगों को कोशिश करता हूँ, आई होप समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज। ठीक है, एक बीकर बना लेते हैं। बताइए, ए है, इसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज की बात कर रहा है, कितना है, x1। ठीक है, the mole fraction of component A in liquid। अब बताइए, ये वेपर का मोल फ्रैक्शन है और नीचे जो लिक्विड है उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, x2 है। देन अब यहाँ पे देखिए, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A एंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ B, देन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मिक्सचर कितना होगा, बताइए आप लोग। बताइए P naught बताइए। A x2 upon x1 A point. टोटल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मिक्सचर इज P naught A x2 upon सर x1. ऑप्शन है, ऑप्शन है। ऑप्शन। ग्रेट, कैसे लगाया आप लोगों ने इसको? बताइए आप लोग, कैसे लगाया आप लोगों ने? तो पहले मोल मोल फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, कंपोनेंट ए मोल लिया फ्रैक्शन। x1, PA is equal to P naught A into x1. ठीक है, सर मोल फ्रैक्शन निकाल के सीधा डिवाइड कर दिया, टोटल Yes, sir. प्रेशर आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन लोगों ने दिया था, इससे पहले जो हमने डाल्टन्स लॉ देखा था, क्या देखा था भाई, वाई ए वेपर का मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इनटू टोटल प्रेशर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या था, आगे क्या था भाई, उसी का एक्स ए इंटू पी नॉट ए। यही था कि नहीं था?
सर तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए आपको कुछ करना ही नहीं है ना भाई, एक्स ए पी नॉट ए अपॉन उसका क्या कर दो, वेपर प्रेशर से, सॉरी वेपर में जो मोल फ्रैक्शन है उससे डिवाइड कर दो। तो अब बताइए एक्स ए यानी कि लिक्विड का बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है मोल फ्रैक्शन? यस सर। तो लिक्विड का मोल फ्रैक्शन x2 है, यहाँ पे देखिए आप लोग, तो क्या हो जाएगा भाई x2 इनटू, अब बताइए ए का ही आप बात कर रहे हैं ना, वेपर प्रेशर यहाँ पे देखिए पी नॉट ए, तो अब इसको क्या कर दो भाई, मल्टीप्लाई कर दो पी नॉट ए अपॉन मोल फ्रैक्शन किसकी बात कर रहा था वो, वेपर में ए की, तो वो कितना दिया हुआ है बताइए x1, तो नीचे वाई ए यानी कि x1, आपका यही आंसर हो गया। सही है ना, गलत तो नहीं लिखा यस ना मैंने? सर। यस सर, ठीक है। नो सर, ठीक है सर। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, ज्यादा बोर नहीं होगा आप लोग। सो एक काम करिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप लोग न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व करिए, ठीक है? और जितना आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, तो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते चलेंगे, तो कुछ न्यूमेरिकल्स जो बेसिक छूट जाएंगे तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि आगे चल के क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो सर न्यूमेरिकल आप लोग पार्शियल सॉल्व प्रेशर करोगे? के, हाँ सर बोलिए। पार्शियल प्रेशर के यूनिट पास्कल्स हैं। वो डिपेंड करता है कि वो आप न्यूमेरिकल में क्या मेंशन किया हुआ है, ठीक है? यस सर। और एमएमएच सर जो जी बॉल होती है वीकर की, वो पिस्टन की बनी होती है। देखिए वो कंप्लीटली न्यूमेरिकल में मेंशन होगा, अगर मेंशन नहीं है तो आप मानिए कि वो क्लोज सिस्टम है, ठीक है? यस सर। हाँ, और कुछ किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलिए, तो मैं ये वाला जो स्लाइड है इसको मैं अपलोड कर दूंगा और वीडियो भी रहेगा। सो आप लोग बस एक काम करो, बहुत सारे न्यूमेरिकल भर भर के न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ठीक है? क्योंकि थ्योरी पढ़ने से कोई मायने नहीं रखता जब तक कि आप न्यूमेरिकल ना सॉल्व करो। आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करो, मैं आप लोगों के साथ हूँ, ट्राई करेंगे कि ये पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करें। कभी कभार अगर एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी पड़ी तो आप लोग रेडी हो क्या? Yes, sir. यस यस सर। चलिए, हाँ सर 8 बजे के बाद होंगे अवेलेबल। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग आपस में बात कर लेंगे अगर जो भी होगा, ठीक ना? यस सर। हाँ चलिए, बाय बाय, आप लोग थोड़ा रेस्ट करो, यस सर। अगली क्लास में भी। बाय सर। बाय 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 एवरीवन। बाय सर। Thank you, sir. वेलकम दोस्त।